रुपया लगातार गिर रहा है दोस्तों, पर इक्विटी इन्वेस्टर के रूप में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। क्या आप भी इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं? क्या आप भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं? तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जब भी रुपया कमजोर होता है तो रुपए से ही तो आप जमीन खरीदते हैं, रुपए से ही तो आप सोना खरीदते हैं, रुपए से ही तो आप इक्विटीज खरीदते हैं, रुपए से ही तो आप बॉन्ड्स खरीदते हैं। रुपए का कमजोर होने का मतलब होता है इनका महंगा होना। जी हाँ, जब भी रुपया कमजोर होता है तो इक्विटी बाजार अच्छा करते हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और यही 3 दशकों से मैंने सीखा है, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो राजनीति को समझते हैं। जो नेता होते हैं, जो सरकार होती है, इनके लिए राजनीति सर्वोपरि होती है। ये जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो राजनीति को ऊपर रखते हैं। पर जब रुपया कमजोर होता है तो सरकार को भय लगता है कि रुपया कमजोर होने से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने से ब्याज दरें बढ़ानी होंगी, ब्याज दरें बढ़ने से मांग घटेगी, मांग घटने से व्यवसाय घटेगा, व्यवसाय घटने से रोजगार घटेगा और रोजगार घटने से मंदी आएगी। और इस भय की वजह से सरकार सही निर्णय लेती है। आपने अनुभव किया है पिछले 1 महीने से सरकार हर प्रयत्न करेगी सही निर्णय लेने का। मैंने पहले भी बोला है, सरकार सबसे ज्यादा चिंतित तब होती है जब व्यापार पे संकट आता है। तो मुझे इतिहास क्या सिखाता है, तस्वीर आपके सामने है, गौर से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले 1991 के अंदर मैंने जीवन के अंदर रुपए को कमजोर होते हुए देखा। 40% के आसपास रुपया कमजोर हुआ। 92 में बाजार ने 37% का रिटर्न दिया। उसके बाद मैंने 2008 में रुपए को कमजोर होते देखा। रुपया 20% के ऊपर कमजोर हुआ। अगले साल 2009 में 80% का रिटर्न बाजार में आया। उसके बाद मैंने 2011 में रुपए को कमजोर होते देखा। अगले साल 2012 में इक्विटीज के अंदर 26% का रिटर्न आया। उसके बाद मैंने रुपए को 2013 में कमजोर होते देखा। 12% रुपया कमजोर हुआ। अगले साल बाजार में 30% का रिटर्न आया। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर के समय 2022 में मैंने रुपए को 11% से कमजोर होते देखा और 2023 के अंदर 19% का रिटर्न आया। बात समझ में आई दोस्तों? रुपया जब कमजोर होता है तो एसेट्स प्राइसेस बढ़ती है। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, सरकार सही निर्णय लेती है। रीजन नंबर 3, हिंदुस्तान एक विकासशील देश है। यहां पर महंगाई के न होने से महंगाई का होना ज्यादा अच्छा है। और जब भी ज्यादा महंगाई होती है, व्यवसाय ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। हमारा व्यवसायी ज्यादा ब्याज से नहीं डरता है, हमारा व्यवसायी कम मांग से डरता है। और पिछले 2-3 सालों से हिंदुस्तान में मांग कम हो रही थी, इसलिए तो सरकार ने इनकम टैक्स का बेनिफिट दिया, जीएसटी में छूट दी। ये कमजोर रुपया, मेरा ये मानना है, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूं, सलाह नहीं दे रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं। जब भी रुपया कमजोर होता है, इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि अगले साल बाजार अच्छा करता है। मेरा ये मानना है, मैं नहीं कहता कि आप भी मानिए, मेरा ये मानना है कि अगले साल का बाजार इन बाजारों से बेहतर होगा जो आप अभी देख रहे हैं।